नमस्कार। आज का हमारा पाठ है तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि रामचंद्र जी के 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो रामचंद्र जी भरत से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। तो उन दोनों भाइयों के प्रेम का वर्णन तुलसीदास जी ने इस काव्य के माध्यम से बताया है। चलिए पढ़ते हैं काव्य। पुलक समीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहो मैं काहा। मैं जानौ निज नाथ सुभाऊ, अपराधिहु पर कोउ न काऊ। मोह पर कृपा स्नेहु सेखी, खेलत खुनिश न कबहु देखी। शिशुपन ते पहिहरऊ न संगू, कबहु न कीन मोर मन मंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जूही, हारेहु खेल जितावही मोही। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बयन, दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नयन। इसमें पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न होकर, समीर मतलब हवा, भय ठाड़े मतलब खड़े हो गए। तो चलिए पहले प्रसंग पढ़ लेते हैं। आप इसमें प्रसंग कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत इन चौपाई दोहों में तुलसीदास जी ने राम वनगमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया है। भरत बाहु के देश से बताते हैं, क्या बताते हैं कि पुलकी समीर सभा वै ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। शरीर से पुलकित होकर वे भरत सभा में खड़े हो गए और कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई, यानी उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। भरत बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोउ न काऊ। कहते हैं कि अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस यानी अप्रसन्नता नहीं देखी है। और फिर आगे कहते हैं कि बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया, यानी कि जो मुझे अच्छा लगता था श्री राम जी ने वो काम किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, यानी मैंने देखा है कि प्रभु के मन में मेरे लिए स्नेह है, मैंने अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं, यानी मैं हार भी जाता था तो प्रभु श्री राम मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, यानी कि मैं उनके साथ रहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे उनसे मिलने की उम्मीद रहती है और मेरे जो नयन है उन्हें देखना चाहते हैं। मेरे नयन अभी तृप्त नहीं हुए हैं। दूसरा पद देखते हैं। विधि न सके उसही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसु प्यास पारा। यह कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी भई साधु सुचाली, उरसन आनत कोटि कुचाली। फरै की कोदब बाल सुसाली, मुकुता पर सब की संबुकु काली। सपने हूँ दासक ले सुन काहू, मोर अभाग उदति अवगाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारेउ जाय जनहि कहि काकू। हृदय हे रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणाम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहु सुथल सतिभाव। प्रेम प्रपुंज की झूठ पुर, जानहि मुनि रघुराव।
विधि यानी विधाता। कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि परंतु विधाता मेरे दुलार न सह सका, विधि न सके सही मोर दुलारा, यानी मेरा दुलार मेरा प्यार नहीं सह सका। उसने नीच माता के बहाने, नीच बीच जननी में सुपारा, नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया है। इसको नीच माता कह रहे हैं, अपनी माता कैकेयी को। यह कहत मोई आज न शोभा, अपनी समझे साधु सुचकोबा। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ है, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। फिर कहता है कि मातु मंति भव साधु सुचाली, उर्सन आनत कोटि कुचाली। कहता है कि माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, मेरा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है, पैदा कर सकती है? क्या काली गोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है ना? वो अपने मन में ये बताते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसी माता ने जन्म दिया है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। माता नीच है और मैं सदाचारी हूँ। आगे कहते हैं कि सपने हूँ दोष न ले हूँ न काहू, मोर अभाग उधर अवगाहू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। यानी कि मेरा अभाग्य है ये कि मैंने ऐसी माता के पेट से जन्म लिया है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुवचन का व्यर्थ ही जलाया, यानी कि मैंने अपनी माता को बहुत कटुवचन बोले हैं, ये मैंने व्यर्थ किया। ये कि मेरे ही ऐसे पाप रहे होंगे जिनकी वजह से मैं उनके पेट से मैंने जन्म लिया है। मैं अपने हृदय में सब ओर खोजकर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता कि मेरा कल्याण हो पाए। एक ही प्रकार से निश्चय ही मेरा भला हो सकता है, और वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीता राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रचंड, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। इन जो पद्य हैं, इन पद्यों में तुलसीदास जी की अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, और रामचरितमानस के अयोध्या कांड की जो प्रसंग है उस चौपाइयों का वर्णन इन छंद के द्वारा हुआ है। और इस जो पद्य है, ये जो काव्यांश है, इसमें भरत जी की नैतिकता का बोध प्रकट हुआ है, और कैकेयी के प्रति कटुवचन जो उन्होंने बोले थे, इसके लिए वो अपना पश्चाताप कर रहे हैं और गुरु की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। तो ये दो पद हमने आज पढ़े बच्चों, बाकी के पद आगे दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसका अर्थ समझिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।